हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का हिंदी किसलय का अध्याय 12 जन्म बाधा का सारा प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न है पाठ से। प्रश्न 1 में गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। गुड्डी को मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाता है। एक काम के बाद दूसरे काम के बीच सुस्ताने का भी उसे मौका नहीं दिया जाता, उल्टे उसे डांट भी सुननी पड़ती है। सुस्त कहकर उसे हीन बताया जाता है, जो प्रायः बंधुआ मजदूर के साथ लोग करते हैं। इसलिए गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से करती है। अगला प्रश्न संख्या 2। माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैर में फुर्ती आ गई क्यों, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। उसे विश्वास है कि उसको इन सब कामों से मुक्त शीघ्र मिलेगी। प्रधानमंत्री जी मुझे छुड़वा लेंगे। इस प्रकार का विश्वास पैदा होते ही चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई। अगला प्रश्न संख्या 3 में लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात। हिमजे गलत हो पर बातें तो सही हैं ऐसा गुड्डी ने क्यों सोचा, तो इसका उत्तर होगा वर्ण के गलत होने से किसी के भाव गलत नहीं होते, यह बात भी सही है, लेकिन गुड्डी के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार हो रहा था, इसलिए गुड्डी ने ऐसा सोचा। अगला है ख में यह बात गुड्डी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को दर्शाता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे। यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व के निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाता है। क दृढ़ विश्वास, क भावनात्मक प्रदान, ख में है टिकट कहाँ से लाऊं, बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे तो समझ ही जाएंगे। क गुड्डी ने ऐसा क्यों सोचा, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता तो टिकट कहाँ से आएगा, इस व्यवस्था के कारण उसने ऐसा सोचा। अगला है ख में यह वाक्य गुड्डी के किस पक्ष को दर्शाता है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। यह वाक्य गुड्डी की व्यवस्था तथा दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। अगला प्रश्न संख्या 4 में पठित पाठ के आधार पर आपके मस्तिष्क में जो दृश्य उत्पन्न होता है उससे अपने शब्दों में लिखिए, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। इस पाठ को पढ़ने से मेरे मस्तिष्क में वह दृश्य उत्पन्न होता है जो मैंने देखा। मेरे घर के बगल में एक मुसलमान का घर है। उस घर में 4 लड़के एक लड़की, रुखसाना नाम है उसका। वह सवेरे उठती है, यदि कभी उसकी माँ पहले उठ जाती तो रुखसाना को डांट लगती है। रुखसाना भाइयों को उठाकर तैयार करती है, सबों के लिए भोजन बनाती है। यह झाड़ू बहार बर्तन बासन सब काम करती है। दिन भर वह घर के कामों में व्यस्त रहती है। उसके चारों भाई जिसमें 2 रुखसाना से बड़े और 2 छोटे हैं, सभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन रुखसाना को स्कूल नहीं भेजा जाता है। एक दिन रुखसाना जोर जोर से रो रही थी। पता चला कि वह भी पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके पिता नहीं चाहते। हमने रुखसाना के पिता से मिलने का निर्णय लिया। एक दिन रुखसाना के घर जाकर हमने उसके पिता को बताया कि लड़कियों का भी अधिकार है कि शिक्षा ग्रहण करें। यदि आपके पढ़े लिखे पुत्र का विवाह अनपढ़ लड़की से हो जाए तो क्या आप उससे अच्छा समझोगे। रुखसाना के पिता हमारी बात समझ गए। दूसरे दिन मैंने देखा रुखसाना भी अपने 4 भाइयों के साथ स्कूल जा रही थी। पाठ से आगे में प्रश्न संख्या 1 है। इस कहानी का शीर्षक जन्म बाधा है। आपकी दृष्टि में ऐसा शीर्षक क्यों दिया गया है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। बेटी को जन्म से ही बाधा का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग बेटी को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते। ऐसे घर की बेटियों को बचपन से विविध गृह कार्यों से जोड़ दिया जाता है। बेटियों को माँ के हर एक कार्य में मदद करनी पड़ती है, अर्थात बेटी को जन्म लेते ही उन अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, अतः जन्म बाधा शीर्षक उचित है। अगला प्रश्न संख्या 2 में
किन किन बातों से पता चलता है कि गुड्डी अपनी मुक्त के लिए दृढ़ संकल्प थी, मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, गुड्डी का प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखना, अपने को बंधुआ मजदूर मानना, अध्ययन की चाहत इत्यादि बातों से पता चलता है गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में, अपनी मुक्ति के लिए गुड्डी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती है, इससे इसके माता पिता परेशानी में पड़ सकते हैं। गुड्डी के इस व्यवहार पर तर्क सहित विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, प्रधानमंत्री को पत्र लिखने से गुड्डी के माता पिता को इतनी ही परेशानी होती कि गुड्डी के द्वारा जो कार्य संपादन किए जाते थे उस कार्य को गुड्डी की मांग करती। लेकिन बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, यदि कोई बच्चा अपने अधिकार के लिए प्रयत्नशील हो रहा तो उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी भी गुड्डी के माता पिता को गुड्डी को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करते तथा उनकी शिक्षा के लिए मदद करते। अगला है कुछ करने को में से प्रश्न संख्या 1, उन कारणों का पता लगाइए जो छोटी छोटी लड़कियों पर बड़ी जिम्मेदारियां लादने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, छोटी छोटी लड़कियों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लाद दी जाती है। इसका कारण निम्नलिखित है। पहला, माता पिता का अशिक्षित होना। दूसरा, परिवार की आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। तीसरा, भाई बहनों की अधिक संख्या होना। चौथा, सामाजिक रूढ़िवादिता। पाँचवा, गलत मानसिकता इत्यादि। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 में, निम्नलिखित कार्य कौन करता है? क में है गुड़िया से खेलना, और ख में सिलाई बुनाई का कार्य करना। ग, झाड़ू बर्तन चौका का काम करना। घ, घर में अपने छोटे भाई बहनों को संभालना। सभी प्रश्नों का उत्तर लड़की है, सोचिए क्या सही है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सभी के उत्तर लड़की सही है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का किसलय हिंदी का जो बुक है उसका अध्याय 12 जन्म बाधा का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।